गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोग द्वितीय पाठ कर्म एवं सिद्धि मंत्र का हिंदी अनुवाद पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पहला और दूसरा पैरा पूरा कंप्लीट कर लिया था। चलते हम अपने तीसरे पैरे की तरफ। अपनी पुस्तक में पेज नंबर 10 पर देखिए। पेज नंबर 10 पे इस पाठ का हिंदी अनुवाद दिया गया, हम लोग उसे ही पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, समय नहीं बर्बाद करते हैं और आज इस पाठ को पूरा पढ़ के ख़त्म करते हैं, जैसे कि आप इसका हिंदी अनुवाद आसानी से समझ सकें और लिख भी सकें। तो चलते हैं बच्चों, दूसरा पैरा देखिए। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। मित्र धर्मदास चिराद दृष्टियोसी, यानी मित्र धर्मदास, ठीक है। मित्र धर्मदास चिराद मतलब बहुत दिनों के बाद, दृष्टियोसी मतलब दिख रहे हो। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आगे देखते हैं। किम केनापि रोगेण ग्रस्ता, किम मतलब क्या, केनापि मतलब किसी, रोगेण मतलब रोग से, ग्रस्ता मतलब ग्रस्त हो, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो। एन एव दुर्लभः, जिस कारण इस प्रकार दुर्बल हो गए हो। धर्मदासः प्रसन्न वदनम तम अवदत्, धर्मदास ने उस प्रसन्न चेहरे, प्रसन्न वदन मतलब उस प्रसन्न चेहरे वाले से कहा। धर्मदास जो है उस प्रसन्न चेहरे वाले से कहा। क्या कहा? मित्र नाह रुग्णम परम क्षीण विभव इदानीम अन्यम इव सजात। नाह मतलब मित्र, नाह मतलब नहीं, रुग्ण मतलब रोगी। हे मित्र, मैं रोगी नहीं, परम मतलब परंतु, क्षीण विभव मतलब धन की कमी के कारण, क्षीण मतलब खत्म होने के बाद, धन की कमी के कारण, इदानाम अन्य इव सजात, धन की कमी के कारण इस समय दूसरा ही बन गया हूँ। अन्य मतलब दूसरा, नहीं, धन की कमी के कारण दूसरा ही बन गया हूँ। इदम चित्तयामि, यह सोचकर, केनोमापेन मंत्रेण तंत्रेण वा, यह सोचकर, यह सोच रहा हूँ। इदम चिंतयामि, यह सोच रहा हूँ। जिस केन मापेन मंत्रेण तंत्रेण वा, किस उपाय से अथवा मंत्रेण तंत्रेण अथवा मंत्र तंत्र संपन्नम भवेम, मतलब यह सोच रहा हूँ कि किस उपाय अथवा मंत्र तंत्र से संपन्न बन जाऊँ, मतलब मैं क्या करूँ कि मैं धन से संपन्न बन जाऊँ। रामदासः, रामदास ने, तस्य दरिद्रस्य कारणम तथैव, रामदास ने, तस्य मतलब उसके, दरिद्रस्य मतलब गरीबी का कारण, कारणम तस्यैव अकर्मण्यता इति विचाय एवं अकथ्यत, रामदास ने उसकी गरीबी का कारण उसकी अकर्मण्यता है। रामदास ने उसकी गरीबी का कारण उसकी अकर्मण्यता है। इति विचारे एवं कथ्यत, ऐसा सोचकर इस प्रकार बोला। क्या बोला? हे मित्र, हे मित्र, पूर्वम केनापि दयालुना साधुना मयम एक संपत्ति कारकम मंत्र दत्तः। हे मित्र, पूर्वम मतलब पहले, केनापि मतलब किसी, दयालुना मतलब दयालु, साधुना मतलब साधु ने, मयम मतलब मुझे, एका मतलब एक, संपत्ति कारकम मतलब संपत्ति कारक, मंत्रम मतलब मंत्र, दत्तम मतलब दिया था। हे मित्र, पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति कारकम मंत्र दिया था। आगे देखते हैं। इदम भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, इदम भवान, ठीक है, आप भी, इदम मतलब यदि, भवान मतलब आप भी, आप, भवान का मतलब आप, अपि मतलब भी, यदि आप भी, तंत्र मंत्रम उस मंत्र को, इच्छति मतलब चाहते हैं, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं, तहि ते तब उसके, यदि आप भी उसके मंत्र को चाहते हैं, तब तहि तेन उपदृष्टम अनुष्ठानम आचार्यतु। यहाँ पे देखिए,
यदि आप भी उसके मंत्र को चाहते हैं तब उसके द्वारा बताए हुए अनुष्ठानम मतलब अनुष्ठान का आचुर्यत मतलब आचरण करें। तब उसके द्वारा यदि आप भी उसके मंत्र को चाहते हैं तब उसके द्वारा बताए हुए मंत्र का अनुष्ठान करें। मित्रम शीघ्रम कथयम तदनुष्ठानम यान येनाह पुनः संपन्नम भवेम। मित्रम हे मित्र, शीघ्रम मतलब शीघ्र, शीघ्र कथयम मतलब उस अनुष्ठान को बताओ। हे मित्र शीघ्र उस अनुष्ठान को बताओ। संपन्नम भवे जिससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। मतलब हे मित्र तुम जल्दी ही उस अनुष्ठान को बताओ जिससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदासा अवदत्त, रामदास ने कहा, क्या कहा रामदास ने? मित्रम नित्य सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठत। हे मित्र प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशूनां च उपचया स्वमेव कुरु, और अपने पशुओं को की देखभाल स्वयं करो। मतलब वो क्या मंत्र बताता है कि पहले तो सूर्योदय से पहले उठो और उसके बाद अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्म कार्यक्रम कार्याणि, और प्रतिदिन खेतों में, क्षेत्रेषु मतलब खेतों में, कर्म कारणाम मतलब कार्याणि मतलब काम, मजदूरों की तरह मजदूरों के कार्यों को मतलब निरीक्षण करो। और प्रतिदिन खेतों में मजदूरों के कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन इव अनुष्ठानेन प्रसन्नम सह महत्तम वर्षते। अनेन मतलब तुम्हारे इस अनुष्ठान से, प्रसन्नम मतलब प्रसन्न होकर, महत्तान मतलब वह महात्मा, वर्षांत मतलब वर्षांत मतलब वर्ष के अंत में, तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यत इति, वर्ष के अंत में अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। अगर इस तरीके से तुम करोगे तो तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वर्ष के अंत में तुम्हें वह महात्मा अवश्य ही सिद्धि मंत्र देंगे। मतलब सिद्धि मंत्र जिससे तुम्हारा भला हो, अच्छा हो। अगला देखते हैं, चौथा पैरा। विपिन्ना धर्मदासा संपत्ति एकस्मिन् वेव वर्षे अभिलक्षण यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। विपिन्नम मतलब दुखी, धर्मदासा मतलब धर्मदास, संपत्ति मतलब संपत्ति को, एकस्मिन् मतलब एक ही वर्ष में चाहता, मतलब दुखी धर्मदास संपत्ति को एक ही वर्ष में चाहता हुआ, वर्षे अभिलक्षण यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्, चाहता हुआ जैसा कहा गया वैसा अनुष्ठान किया। मतलब वह एक वर्ष में वो धन की लालसा रखता था और इस वजह से वह जैसा उसने बताया उसने सारा अनुष्ठान वैसे ही किया। नित्य प्रतिदिनम जागरण, नित्य मतलब प्रतिदिन, प्रातः मतलब सुबह, जागरण मतलब जगने से, तस्य स्वास्थ्यम वर्धते उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। प्रतिदिन सुबह उठने से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तेन नियमेन पोषिता पशुआ स्वस्था सबला च जाता। तेन मतलब उसके द्वारा, नियमेन मतलब नियमित, पोषिता पशुआ मतलब पोषिता मतलब पालन, पशुआ मतलब पशु के, उसके पालन पोषण किए जाने से, पशुआ मतलब पशु, सबला च जाता, स्वस्था मतलब स्वस्थ, उसके द्वारा नियमित पालन पोषण किए जाने से पशु स्वस्थ और गावा मह्या च प्रचुरम दुग्धा और शक्तिशाली बन गए। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, उसके द्वारा नियमित पालन पोषण किए जाने से पशु स्वस्थ, और जब वह प्रतिदिन पशुओं को जो है समय से जो है पालन पोषण करने लगा तो जिसकी वजह से उसके पशु जो है स्वस्थ और शक्तिशाली बन गए। च प्रचुरम दुग्धम अच्छयन, गाय और भैंसे अधिक दूध देने लगी। प्रचुरम मतलब अधिक, दुग्धम मतलब दूध, गाय और भैंसे अधिक दूध देने लगी। अनेन प्राक्रेण तस्यम गृहम धन्य धान्यम पुण्यम जाता। अनेन मतलब इस प्रकार से उसका घर, इस अनेन प्राकृत तस्य गृहम धन धान्यम पूर्णम जाता, इस प्रकार से उसका घर धन धान्य से भर गया। अब देखिए लास्ट पैरा।
एकस्मिन् दिने प्रातः क्षेत्राणि गच्छन्, एक दिन सुबह खेत को जाते हुए, एकस्मिन् मतलब एक दिन, प्रातः मतलब सुबह, एक दिन सुबह खेत को जाते हुए, दुग्धम क्षेत्राणि गच्छन् मतलब खेत को जाते हुए, दुग्धम परिपूर्ण हस्ते दनान प्रसन्नमुखम धर्मदास अवलोक्य रामदास। एक दिन सुबह खेत को जाते हुए दूध से, यहाँ पे दुग्धम मतलब दूध से, परिपूर्ण मतलब भरा हुआ, दूध से भरे हुए पात्र को हाथ में दिए, हस्तदाने मतलब हाथ में दिए, प्रसन्न मुख मतलब प्रसन्न मुख, धर्मदास प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को अवलोक्य रामदास, रामदास को देखकर, धर्मदास को देखकर रामदास अवदत्त बोला। अब यहाँ पे एक बार फिर से पूरे वाक्य को सुनिए। एक दिन सुबह खेत को जाते हुए दूध से भरे पात्र को हाथ में लिए एक प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर रामदास बोला। क्या बोला? किम त्वं कुशलम असि, क्या तुम कुशल हो? किम त्वं अनुष्ठानम वर्धते, क्या तुम्हारा अनुष्ठान बढ़ता जा रहा है? किम तम महात्मानां मंत्रथम उपागच्छाओ, किम मतलब क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चलें? क्या उस महात्मा के पास मंत्र, किम तम महात्मानां मात्रथम उपागच्छाओ, क्या उस महात्मा नाम मतलब महात्मा के पास मंत्रथम मतलब मंत्र के लिए, उपगच्छाओ मतलब चलें। आगे देखते हैं। धर्मदास अवदत्त, धर्मदास ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मित्र वर्ष पर्यंत मतलब एक साल तक श्रम परिश्रम मया इदम सम्यग् ज्ञाता यत्र कर्म एवं सिद्धि मंत्र। हे मित्र, एक साल तक परिश्रम करके मैंने अच्छी तरह से जान लिया है कि कर्म एवं सिद्धि मंत्र, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानम मानवा सर्वम अभीष्ट फलम लभ्यते, उसके अनुष्ठान से मानव सभी, सर्वम मतलब इच्छित, अभीष्ट मतलब फल प्राप्त कर लेता है, सभी मानव इच्छित फल प्राप्त कर लेता है। तस्य अनुष्ठानम प्रभावणे संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामि। अनुष्ठानम मतलब उसी के अनुष्ठान के प्रभाव से मैं पुनः मतलब फिर से सुख समृद्धि, च मतलब और सुख और समृद्धि को अनुभव कर रहा हूँ। उसी के अनुष्ठान से मैं पुनः सुख और समृद्धि को अनुभव कर रहा हूँ। तो प्रसन्नम भूत्वा स्व उत्थाय अगच्छता। तो मतलब दोनों, प्रसन्न मतलब प्रसन्न होकर अपने अपने स्वस्थाने अगच्छा मतलब अपने अपने स्थानों को चले गए। और इस तरीके से दोनों प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। तो बच्चों, ये पाठ आपका यही समाप्त होता है। इस पाठ का, पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद का PDF मैं इस वीडियो के साथ आपको दे दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी क्लासवर्क कॉपी पे सुंदर राइटिंग में पूरे अनुवाद को लिखेंगे। और उसके साथ ही आप इस अनुवाद को स्वयं भी पढ़ेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ को मैं पहले भी बताई थी, एक बार फिर बोल रही हूँ कि इस पाठ के शब्दार्थ को अगर पढ़ने के बाद आप मेरा ये वीडियो दोबारा सुनेंगे तो आपको एक एक लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। और उसके साथ ही जब आप अनुवाद लिखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये पाठ बच्चों यही समाप्त होता है। अगले पाठ में, अगली क्लास में हम लोग इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक आपका होमवर्क यही है कि आप इस पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अपनी क्लासवर्क कॉपी में लिखें। और बच्चों, वीडियो में मैंने मूल्याधारित प्रश्न जो करा दिया है तो उसको आपको अपनी पुस्तक में नहीं करना है। सारे अभ्यास प्रश्न आप पुस्तक में करेंगे, सिर्फ मूल्याधारित प्रश्नों को छोड़कर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों, इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। थैंक यू बच्चों।